एक चीज याद रखना हमेशा, पहला चीज यह याद रखना है कि अगर हम बोल रहे हैं उच्चतम, क्या बोल रहे हैं? उच्चतम बिंदु बोल रहे हैं। उच्चतम क्या बोल रहे हैं? बिंदु। और एक बोल रहे हैं उच्चतम मान, तो इन दोनों में अंतर है। कहीं पे भी अगर बिंदु बोल रहे हैं, कहीं पे भी क्या बोल रहे हैं, तो वो है, ये एकदम याद रखना है, वो है यक्ष का मान। किसका मान है? और कहीं पे भी अगर मान बोल रहे हैं तो वो है वाई का मान। किसका मान? और वाई का मान होता है फलन का मान। वाई का मान क्या होता है? फलन। तो फलन के मान को हम चाहे उच्चतम बोले चाहे निम्नतम बोले। सवाल लगाओ जी, आके देखो, जो फंस रहा है पूछ लो, नहीं तो साइंस निकालो, बता रहे हैं। उच्चतम बिंदु चाहे निम्नतम बिंदु, अगर कहीं पे भी बिंदु आएगा वो एक्स का मान, और कहीं पे भी मान आएगा वाई का मान, चाहे वो उच्चतम हो चाहे क्या हो, निम्नतम। एक ग्राफ बना रहे हैं हम, ये कौन सा अक्ष है? यक्ष अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। अब हम सबसे पहले इस पे ग्राफ रेंडमली बना रहे हैं, कोई भी जिसे बनाया गया है ऐसे, ठीक है। तो इस ग्राफ में वो पढ़े थे क्रेस्ट और ड्रॉप, नौ में। अरे वेव किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। अच्छा, वेव तरंगों के रूप में चलता है। वेव का हिंदी तरंग है। क्रेस्ट मतलब ऊंचाई और ड्रॉ मतलब नीचे, ठीक है। हिंदी में खाई, एक को पहाड़ बोलते हैं, एक को खाई बोलते हैं। और भी हिंदी होता है, यहाँ पे पहाड़ और खाई सब समझिए, पहाड़ और खाई से। तो ये पहाड़ है और ये क्या है? खाई है। तो ये ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये वाई का मान है। किसका मान है? वाई। और ये जो है ना, किसका मान है? यक्ष। इसको हम C1 करते हैं, इसको हम लोग क्या करते रहे? C2। इसको हम लोग क्या करते रहे? C3। और इसको हम लोग क्या करते रहे? C4। इसको हम लोग क्या करते रहे? C5। इसमें 5 बिंदु है। अब इस बिंदु पर, इस अगर ग्राफ के लिए देखा जाए, केवल इस ग्राफ के लिए, पूरे ग्राफ के लिए देखा जाएगा, ये उच्चतम बिंदु है ना? उच्चतम है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले बिंदु को बोलेंगे उच्चतम मान। क्या बोलेंगे? उच्चतम मान। और इस वाले को बोलेंगे उच्चतम बिंदु। क्या बोलेंगे? समझ रहे हो? यक्ष के मान को बिंदु बोलते हैं और वाई के मान को क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं, फलन का मान। तो ये जो यहाँ की जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? उच्चतम मान। और ये जो होगा वो उच्चतम बिंदु, ठीक है। उसी तरह अगर इस पे, अगर हम देखें इस पे, तो ये किसका क्या है? ये है निम्नतम बिंदु। निम्नतम है, ये वाला उच्चतम होगा और ये वाला निम्नतम होगा, मान चाहे बिंदु। तो ये क्या हो गया? निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु, निम्नतम नहीं, निम्नतम। और ये क्या होगा? निम्नतम मान। समझ में आया? तो अभी जो हमने पॉइंट्स बोला था, हमको क्या क्या समझाना है, हमने बताया था हमको समझाना है क्रांतिक बिंदु, स्थानीय उच्चतम निम्नतम अभी बता रहे हैं, निरपेक्ष भी नहीं बताए हैं, ये नीचे वाला बताए, जो लास्ट में जो लिखे हो स्थानीय उच्चतम, लास्ट में स्थानीय उच्चतम और निम्नतम। से पहले स्थानीय, अगर हम बात करें तो ये और ये हम बताए हैं, ये और ये बिंदु लिखा है और ये क्या लिखा है? मान। तो स्थानीय उच्चतम निम्नतम समझ में आया? अगर हम इसमें बात करें तो C1, C2, C1, C3 और C5 क्या है बताओ? C1, C3, C5 क्या है? C1, C3, C5 क्या है? उच्चतम है ना? तो स्थानीय उच्चतम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम, यानी लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और जो बच रहा है C2, C4, इसको क्या बोलेंगे? स्थानीय निम्नतम। समझ में आया? तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे रहेगा उसको बोलेंगे मतलब एक ग्राफ पे जो सबसे हाईएस्ट पे रहेगा जिसके लिए उसको बोलेंगे स्थानीय उच्चतम, और जो लोवेस्ट पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको लोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल। अब इस ग्राफ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे बड़ा ऊपर कौन दिख रहा है? C5 होगा हमारा निरपेक्ष। क्या होगा? जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, मान लो अगर महुआ डी की बात करें, मान लो महुआ डी की ही बात कर रहे हैं, तो महुआ डी में कई अमीर लोग होंगे ना? एग्जाम्पल बताओ तो, एक अपना नाम लो, तुम भी तो अमीर हो ना अमीर, भले 200 नंबर पे हो पहला से, लेकिन हो ना। तो बहुत सारे अमीर हैं, तो जो बहुत सारे अमीर हैं वो हो गया उच्चतम, स्थानीय उच्चतम।
अब गरीब भी होंगे सब, वो हो जाएगा स्थानीय। अब जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे भोला दो का नाम, तो वो हो गए अपने निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। और जो सबसे बेचारा गरीब हुआ, बताओ पहले दिखता है कौन? गाँव में क्यों ना? उसमें भी तो कई हो गया ना, एक कोई आदमी बताओ जो एकदम लगे कि ये तो एकदम गरीब है, कोई होगा ना, तो वो होगा अपना निरपेक्ष निम्नतम। समझ आया? तो जो सबसे हाईएस्ट बिंदु है C5, ये है स्थानीय उच्चतम बिंदु। यह है क्या? स्थानीय उच्चतम, स्थानीय है निरपेक्ष। और जो इसका फलन का मान है वह है अपना निरपेक्ष उच्चतम मान। समझ आया? इसी तरह जो सबसे लोवेस्ट होगा उसका हो जाएगा निरपेक्ष निम्नतम। समझ रहे हो? हमने एक ग्राफ बनाया रैंडमली, हमने एक ग्राफ रैंडमली बनाया, चलो ऐसे हमने बना दिया, ऐसे ग्राफ दिख रहा है, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? ये। तो इस पर नाम नहीं लिखना है, इस पर जो ये वाला बिंदु होगा, एक्स पे कोई होगा ना वैल्यू, वही वैल्यू हमारा कहलाएगा निरपेक्ष निम्नतम उच्चतम बिंदु। और इस पर जो फलन का मान होगा वाई का, वो कहलाएगा जो सबसे छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। लेकिन ये नहीं, इधर से देखो, इधर से नीचे से हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? स्थानीय उच्चतम और निरपेक्ष उच्चतम मान भी देख लिया और बिंदु भी देख लिया। अब क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु ध्यान सुनो क्या होता है। तो जहां पर उच्चतम होता है और निम्नतम होता है, जैसे यहाँ पर उच्चतम है, एकदम हाईएस्ट है, यहाँ से फलन बढ़ रहा है, यहाँ पे एकदम हाईएस्ट हो गया, अब डिक्रीज होने लगा, फिर यहाँ पे एकदम लोएस्ट हो गया, फिर बढ़ने लगा। तो जहां से चेंज हो रहा है, बताए थे जब 11 में पढ़ाए थे, एक हम क्रांतिक वेग के बारे में पढ़ाए, याद है? लेमिनार फ्लो, जब पानी फेंकते थे तो पहले बहता था और फिर फैल जाता था, तो जिस पॉइंट पे फैलता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। 9-10 में, अभी 11 पढ़ाए हैं, 12 में क्रांतिक कोण पढ़ाए, याद है? जब लाइट आता था ऐसे 90 डिग्री होता था और उसके बाद वापस आ जाता था, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी क्रांतिक कोण का मतलब बदलना, क्रांतिक मतलब क्रांति करना, बदल जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये वर्धमान है, अब यहाँ से हासमान होने लगा, यहाँ बदल रहा है, फिर यहाँ से हासमान से वर्धमान होने लगा। तो जिस बिंदु पर फलन का मान बदल रहा है, वर्धमान से हासमान हो रहा है, हासमान से क्या हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो जितना बिंदु है सब ना, ये सब के सब क्या है? सब क्रांतिक। अभी इसके पहले बनाए, समझ आया? क्रांतिक बिंदु क्या होता है? क्रांतिक बिंदु क्या होता है? जिस पर फलन का मान बदले, जिस पर फलन का मान क्या हो, उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक बिंदु। तो ये देखो उच्चतम मान समझ में आ गई है, ये सब स्थानीय सब लिखा गया है, हाँ लिख लोगे। अब क्रांतिक बिंदु का डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बता रहे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। मतलब कैसे पता करेंगे हम लोग कि यह उच्चतम बिंदु। जैसे ग्राफ पे तो तुमको मालूम चल जाएगा, अगर अगर मान लो कोई फलन है, जैसे हमने y=x+5 का ग्राफ बना दिया, हाँ ऐसे हमने ग्राफ मान लो किसी का, ये तो इसका लीनियर बनता है, y=x² का बना दिया, ऐसे बनता है। तो हमको मालूम चल जाएगा। साइन का ग्राफ जैसे पढ़े हो, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, तो साइन का ग्राफ तो डायरेक्ट ग्राफ से पता चल जाएगा किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, ग्राफ से हम पता कर ले। लेकिन अगर फंक्शन के रूप में दिया और पूछा कि इसको बताइए उच्चिष्ट या उच्चतम बिंदु कब होगा, निम्नतम बिंदु कब होगा, तब कैसे लगाएंगे? इसे हम लोग लिमिट वाला भी किए थे, एक ग्राफ से किए थे, और एक फलन का वो परिभाषा आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होता है, याद है? तो उसी तरह हमको अगर बिना ग्राफ के पहले बताना है और एक ग्राफ बताना है, तो पहले हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, जिसमें हम लोग पढ़े थे वर्धमान फलन और कौन सा फलन, आसमान फलन। थोड़ा सा उसके बारे में हमको जाना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसका भी थोड़ा सा देख लो, वही वाला फिगर फिर से। ये वाला ग्राफ समझना था। अगर जाना चाहते हो तीनों लोग चले जाओ, और इन लोग को हम समय लेकर पढ़ाएंगे, चले जाओ, क्या आधा घंटा लग जाएगा, जा सकते हो, जाओ। देखो जी, वही ग्राफ बनाएंगे फिर से, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से है ना,
नीचे से ये थोड़ा सा यहाँ से वो नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं है वही ग्राफ बने हमारा, ठीक है। बस रेंडमली आपको समझाना है। ये मैक्सिमम है, मतलब उच्चतम बिंदु है, ये निम्नतम है, फिर ये उच्चतम है, ये फिर ये निम्नतम है, फिर ये उच्चतम है। ये हमने क्या लिखा, C1। ये हमने क्या लिखा, C2। ये हमने क्या लिखा, C3। ये हमने क्या लिखा, C4। ये क्या लिखा, C1। अब देखो ध्यान से, ये ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, तो इतने के लिए ये वर्धमान, ये क्या है, वर्धमान। और फिर ये घट रहा है इतने, तो घटने वाले को हम थोड़ा सा इसको बना दे रहे हैं, मतलब और रंग दे रहे हैं। तो ये कैसा फलन हो गया, आसमान। आसमान। इसी तरह से ये फिर कैसा होगा, वर्धमान, और फिर इधर वाला क्या हो गया, आसमान। आसमान। हो जाएगा ना यहाँ तक। तो ग्राफ से तो ऐसे हो जाएगा। ग्राफ पहले बनाओ फिर बता रहे हैं। अरे इसके पहले ग्राफ बनाए थे ना, पहले और नहीं बनाए थे, बनेगा नहीं किए, समझ गए हो ना, बना लोगे ना। रुक जाओ तो बता लेना। तो वर्धमान फलन के लिए याद करो, एफ डैश एक्स का मान क्या होता था, 0 से ज्यादा, याद है। और हासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होता था, तो यहाँ पे वर्धमान फलन के लिए हमने लिख दिया एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है, एक ही का बता रहा, जैसे अगर इसका होगा वैसे सबका होगा। और हासमान के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से कम। यहाँ तो समझ आया। अब ध्यान सुनो, अब एक यही ग्राफ को हम काट के यहाँ बता रहे हैं। ये हमने बना लिया, ये हमने बना दिया ये, ठीक है। और ये बना दिया हमने यक्ष अक्ष, क्या बना दिया, यक्ष अक्ष। और ये हमारा वो ग्राफ का वो मैक्सिमम पॉइंट है, समझ में आया। अब हमको इसका खींचना है स्पर्श रेखा, इसके किसी, ये मैक्सिमा है ये वाला। अब हम इसके इधर, इसके लेफ्ट साइड जो मैक्सिमम पॉइंट है, देखो इधर इधर मैक्सिमम पॉइंट के हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड, इधर जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड से हम एक कोई भी बिंदु, इसके कहीं भी कोई एक बिंदु ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इससे एक स्पर्श रेखा खींचा, इससे हमने क्या खींचा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा समझ गए ना, छूते हुए एक रेखा जाएगी। स्पर्श रेखा क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं, अवकलज के। तो हमको इसका अनुप्रयोग, इसके उपयोग से हमको बताना है कि वो क्या होगा, वो फलन वर्धमान होगा, वर्धमान कर रहे हैं, मतलब उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा। तो ध्यान से देखो, अवकलन का मतलब होता है dy बट्टा dx, y बट्टा d मतलब डिफरेंस। आप पढ़े हो, जैसे अगर कोई ग्राफ है, अगर ऐसे है तो इसको हम बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। तो dy बाई dx को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल। और इसको बोलते हैं tan थीटा भी, इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। समझ में आया। अवकलन को ही हम ढाल बोलते हैं, ढाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। अब ये बताओ, ये जो कोण, ये ढाल है ना, तो ढाल मतलब कोण, तो ये कितना कोण होता है, 90। और इधर अगर हम कहीं भी बनाए तो थीटा का मान 90 से कम, यानी हम कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कहीं भी ग्राफ बना रहे हैं, उच्चतम बिंदु के लेफ्ट साइड कहीं भी अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, तो tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से क्या आएगा, कम आएगा। थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से क्या आएगा, कम। समझ आ रहा है। 90 से कम आने का मतलब हुआ कि वो पहले क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से अगर बनाए हैं, तो tan थीटा का मान क्या आ रहा है, प्लस। tan थीटा का मान क्या आ रहा है, और अगर tan थीटा का मान प्लस आया है तो dy बाई dx का मान भी क्या आएगा, प्लस। और dy बाई dx को हम बोलते हैं f डैश x, यानी f डैश का मान प्लस आना मतलब 0 से क्या आ रहा है, ज्यादा। समझ में आया। यानी इधर जो है f डैश x का मान 0 से क्या आएगा, ज्यादा। इधर उच्चतम बिंदु के बगल, उच्चतम बिंदु के अगर लेफ्ट हैंड अगर हम जाएंगे तो अवकलन करने पर 0 से क्या आएगा, ज्यादा है। समझ गया। उससे हम निकाल देंगे उच्चतम बिंदु। अब हम जा रहे हैं इधर, उधर से किचन, यानी अब हम राइट साइड जाते हैं। तो राइट साइड अब हम मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिए, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ से ग्राफ खींचेंगे, ऐसे इस ग्राफ पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे, अब बताओ ये कितना इसका कोण बन रहा है, ये 90 से क्या दिख रहा है, ज्यादा। और 90 ज्यादा का मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा।
और सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन कोसेक होता है। कोसेक होता है प्लस, साइन कोसेक होता है ना, यानी कि इसमें tan थीटा किसमें होगा, माइनस में। tan थीटा अगर माइनस हो गया तो dy बाई डी एक्स किसमें हो गया, माइनस में। और dy बाई डी एक्स अगर माइनस में हो गया तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, 0 से कम। देखो आसमान के लिए 0 से कम और वर्तमान के लिए 0 से क्या आ गया, ज्यादा। समझ में आया क्या बोले हैं, इतना टॉपिक समझ में आया पहले। हाँ, अगर हम उच्चतम से लेफ्ट जा रहे हैं और वो कौन सा ग्राफ है, पहाड़ है, ये पहाड़ है ना, अभी खाई वाला ही बनाए थे। अगर पहाड़ वाले के लिए मतलब इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट के लिए अगर हम बना रहे हैं दाएं साइड उच्चतम के, तो हमको फलन कैसा मिलेगा, वर्धमान कैसा मिलेगा, और इसकी वैल्यू 0 से क्या आएगी, ज्यादा। इधर अगर बना रहे हैं तो 0 से क्या आएगा, कम। ये किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, पहाड़ के। अब इसी तरह अगर हम इसके लिए बनाना चाहें तो बना लोगे कि बनाना पड़ेगा, बोलो, बन जाएगा ना, इसमें उल्टा आएगा। ये इसके लिए बनाना, इधर क्या हो रहा है देखो, ये लेफ्ट साइड है ना, तो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स का मान जो होगा वो क्या आएगा, 0 से क्या आएगा, कम होगा। हाँ सर ये आसमान होगा, वर्तमान होगा, कौन ऊपर, सर इधर का। हाँ तो 0 से क्या आएगा, ज्यादा। इधर 0 से क्या आएगा, कम। ये उल्टा लिख दिया क्या, नहीं उल्टा, वो उल्टा लिखे हैं, ये सही है। नीचे आएगा तो घटेगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। देखो ये है, देखो ठीक है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो ऐसे ही बनेगा, तो ये वाला थीटा की वैल्यू 90 से कम हो गया, और 90 से कम हो गया तो प्लस में आएगा। और ये वाला अगर इधर खींच रहे हो तो 90 ज्यादा हो गया, 90 ज्यादा होगा तो 0 से कम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सब। अब इसके बाद है प्रथम अवकलज विधि, मतलब हम कैसे निकालेंगे। अभी तक समझे हो कि उच्चतम और निम्नतम पता कैसे करेंगे। मान लो अब पता, ये तो हमको नहीं पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि इधर जाने पे बढ़ रहा है, मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्रांतिक बिंदु अगर हम पता कर लिए तो वही उच्चतम है। जिस बिंदु पता कर लिए कि घटने लगा वही बिंदु कौन सा बिंदु है, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु मतलब वही उच्चतम होगा, चाहे वही क्या होगा। तो जितना सवाल लगाए थे कल उसमें क्या पूछ रहा था, उच्चतम या क्या पूछ रहा था। तो इसको पहले बना लो, ये वाला ग्राफ बना लो, ये वाला बना लो, ये को बनाओ, वो वाला बता दिन पहले ये वाला बना, बना लेना अपने। देखो इधर चलो, अभी एनसीईआरटी का कुछ बताएंगे, ध्यान समझिए। जिसे हमने अभी ग्राफ बनाया था एक ऐसे, तो हमने बताया था कि ये जो है ना, ये और ये हमारा क्रांतिक बिंदु है, क्योंकि यहाँ से ही वो इधर आसमान हुआ है, इधर क्या हुआ, जिसपे बदलने लगता है। अगर हम इस पर और एक्स अक्ष का बनाए, मतलब ये हो गया और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, समझ आया। तो ये देखो, ये और ये समांतर है, क्या दिख रहा है, और अगर समांतर है तो थीटा का मान कितना होता है, समांतर है तो मान लो ये अगर बना दिए और एक्स अक्ष बना दिए, समांतर है ना, तो समांतर है तो 180 होता है, 0 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, वो एंटी पैरेलल होता है जो तुम बोले हो, इसमें कोई कोण ही नहीं बन रहा है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 0। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन जीरो का मान कितना हो गया, 0। यानी अगर हम बात करें क्रांतिक बिंदु पे, तो क्रांतिक बिंदु पे जो हमारा प्रवणता होता है, यानी जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0। समझ आया। यानी कि हम क्रांतिक बिंदु अवकलन करके उसको किसके इक्वल कर देंगे, अगर हमको क्रांतिक बिंदु निकालना है उसका अवकलन करो और अवकलन करके 0 कर दो, क्योंकि 0 करने से ही हमको क्रांतिक बिंदु निकलेगा। क्योंकि क्रांतिक बिंदु पर जो रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है, और जो एक्स अक्ष होता है, अरे अभी ऐसे ग्राफ बनाए थे याद है, ये वाले बिंदु पे बनाए थे तो 90 से कम आ रहा था, ये वाला पे अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यही होगा। इस रेखा में और इस रेखा में कोई कोण ही नहीं बन रहा है, तो कोई कोण नहीं बन रहा, तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। और tan 0 का मान 0 होता है, और tan 0 को हम dy बाई dx से ले सकते हैं, यानी कि f डैश x का मान कितना आएगा, 0।
यानी एफ डैश एक्स का मान अगर 0 है तो वो बिंदु कौन सा बिंदु होता है? क्रांतिक समझ में आया? यस तो सर क्रांतिक बिंदु कैसे निकालेंगे? अवकलन करके उसको 0 कर देंगे यस सर और 0 करके एक्स का मान निकाल लेंगे। वही एक्स का मान या तो उच्चतम होगा या निम्नतम, उसके लिए फिर आपको रखना पड़ेगा, समझ में, उस वैल्यू में लाइन रेखा बना के। तो क्रांतिक बिंदु कैसे पता करेंगे? हमको उसका अवकलन करना है, अवकलन करके 0 करना है और एक्स का क्या करना है? मान निकालना है। क्रांतिक बिंदु पर जो फलन की प्रवणता होती है कितनी होती है? 0 होती है। क्योंकि क्रांतिक बिंदु पर एक्स अक्ष तथा स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर, इसीलिए tan 0 0 करके और एफ एक्स करके एक्स का मान निकाल लेना। समझ में आया? यस सर अब ध्यान सुनो, मान लो अगर कोई बिंदु सी है, मान लो अगर कोई बिंदु सी है और अगर यहाँ जैसे मान लो हमने 5 निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया? 5। 5 के पहले अगर हमने 4 रखा, क्या रखा? 4 फलन, ठीक है। यस और उसका मान अगर मान लो 0 से ज्यादा आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है? ज्यादा तो क्या होगा? ये उच्चतम होगा, उच्चतम। स्थानीय उच्चतम। और अगर 0 से कम आ रहा है स्थानीय तो स्थानीय क्या हो जाएगा? निम्नतम। निम्नतम। यानी हम पता कर लेंगे कि वो उच्चतम है कि निम्नतम है, सी। यस सर अगर निम्नतम आ रहा है तो वो सी जो होगा वो निम्नतम होगा, निम्निष्ठ होगा। और अगर उच्चतम आ रहा है तो वो सी क्या होगा? उच्चतम। यस सर क्लियर है? यस सर तो ये कैसे निकालेंगे क्रांतिक बिंदु? क्रांतिक अवकलन कर अवकलन करके देखो ये स्थानीय उच्चतम, इधर देखो स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम निकालने के लिए सी निकाल लोगे और सी के बगल में 0 से ज्यादा होगा और इधर 0 से क्या होगा? कम होगा। और अगर निम्नतम निकालना है तो इधर 0 से कम होगा, इधर 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है ना सब? रहने दे, कल एक बार फिर इसको रिपीट करके जो बचा है बता देंगे, बाकी इसको हम भेज देंगे फोटो, जो हम फोटो भेजेंगे वो लिखेंगे कॉपी में। फोटो खींच लो एक प्रकार से, जो फोटो लिखे खींचे हैं वो खींच लो।